अगर आपने कभी सिर्फ इसलिए रिजेक्शन झेला हो क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे या आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बोल पाते थे, तो आप इस कहानी को महसूस कर पाएंगे। सोचिए, एक लड़का जो ऑटो चलाता है, रोज लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन जब खुद नौकरी के लिए लाइन में खड़ा होता है तो उसे कहा जाता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तक नहीं मिलती। आज वही इंसान 400 करोड़ रुपए की कंपनी चला रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने रिजेक्शन को फाइनल आंसर नहीं माना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहां हम उन लोगों की कहानियां लेकर आते हैं जिनकी शुरुआत स्ट्रगल से होती है, लेकिन वही स्ट्रगल उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। आज की स्टोरी हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी अंडर एस्टिमेट किया गया हो या जिसे लगा हो कि उसकी क्वालिफिकेशन उसके सपनों से छोटी पड़ गई। बिहार के दिलकुश कुमार एक साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद जिंदगी का प्रैक्टिकल फेज शुरू हो गया। उनके पास ना कोई प्रोफेशनल डिग्री थी, ना कोई कॉर्पोरेट एक्सपोजर। उन्हें बस इतना पता था कि घर की जिम्मेदारी निभानी है और एक स्टेबल इनकम कमानी है। एक दिन वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए लाइन में खड़े थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये एक शुरुआत होगी। उनके आगे वाले कैंडिडेट को जॉब मिल गई। जब उनका नंबर आया, उन्हें मना कर दिया गया। रीजन दिया गया कि उनकी एजुकेशन काफी नहीं है। उस पल उन्हें सिर्फ जॉब से नहीं बल्कि सिस्टम से रिजेक्ट होने का एहसास हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई। नौकरी ना मिलने के बाद उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया। ये उनका चॉइस नहीं था, लेकिन सिचुएशन थी। रोज सुबह से शाम तक सड़कों पर लोगों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हुए उन्होंने एक चीज नोटिस की। बिहार में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल महंगा भी था और अनरिलायबल भी। लोग मजबूरी में ट्रेवल करते थे, लेकिन उन्हें ट्रस्ट नहीं होता था कि ड्राइवर सेफ होगा या सर्विस टाइम पर मिलेगी। ऑटो चलाते हुए उन्होंने सिर्फ स्टीयरिंग नहीं पकड़ी, उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया। उन्होंने समझा कि असली प्रॉब्लम टैक्सी की नहीं है, असली प्रॉब्लम है ट्रस्ट की। अगर कोई सिस्टम ऐसा हो जो वेरीफाइड ड्राइवर्स को पैसेंजर से कनेक्ट करे, जहां ट्रांसपेरेंसी हो, प्राइसिंग फेयर हो और सिस्टम इंश्योर हो, तो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये थॉट धीरे धीरे आइडिया में कन्वर्ट हुआ। 2016 में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लेकिन अनलिमिटेड डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने रोडबेस शुरू किया। रोडबेस का कॉन्सेप्ट सिंपल था लेकिन स्ट्रैटेजिक था। कंपनी खुद टैक्सी ओन नहीं करेगी, इसके बजाय वो वेरीफाइड लोकल ड्राइवर्स का एक ट्रस्टेड नेटवर्क बनाएगी। इस मॉडल ने उन्हें हेवी इन्वेस्टमेंट के प्रेशर से बचाया। उन्होंने वन वे टैक्सी सर्विस इंट्रोड्यूस की, जिससे लोगों को रिटर्न का डबल फेयर ना देना पड़े। 50 किलोमीटर से ज्यादा के सफर के लिए कारपूलिंग का ऑप्शन दिया, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अफोर्डेबल हो गया। ये सब बिहार की ग्राउंड रियलिटी को समझकर डिजाइन किया गया था। शुरुआत आसान नहीं थी। ड्राइवर्स को कन्विंस करना, पैसेंजर्स का ट्रस्ट जीतना, ऑपरेशनल चैलेंजेस हैंडल करना हर दिन एक नई प्रॉब्लम लेकर आता था। ऊपर से कई बार उन्हें लोगों ने लाइटली लिया। एक इंटरव्यू में उन्हें एप्पल का लोगो दिखाया गया और जब वो उसे पहचान नहीं पाए तो उन्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। वो मोमेंट एम्बैरेसिंग हो सकता था, लेकिन इस बार उन्होंने इंसल्ट को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने समझा कि उन्हें सिर्फ बिजनेस ग्रो नहीं करना बल्कि खुद को भी ग्रो करना है, नॉलेज गेन करना है, एक्सपोजर बढ़ाना है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। 2021 तक रोडबेज ने अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश कर ली थी। तब उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, ऐप लॉन्च करने का। विजन था बिहार के हर सिटी को डिजिटली कनेक्ट करना। इन्वेस्टर्स ने उनकी क्लैरिटी देखी और उन्हें 40 लाख रुपए का इनिशियल फंडिंग मिला। ये फंडिंग सिर्फ पैसा नहीं था, ये वैलिडेशन था। रोडबेज ने एक बॉन्ड गारंटी भी इंट्रोड्यूस की। अगर ड्राइवर की गलती से किसी पैसेंजर की फ्लाइट मिस होती है तो कंपनी नई टिकट बुक करेगी। इस प्रॉमिस ने उनकी ब्रांड क्रेडिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया। लोगों को लगा कि ये कंपनी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है। धीरे धीरे रोडबेज एक स्टार्टअप से एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में कन्वर्ट होने लगा। रेवेन्यू बढ़ने लगा, नेटवर्क एक्सपेंड होने लगा, हजारों ड्राइवर्स और एम्प्लॉयज को रोजगार मिलने लगा। ऑटो रिक्शा की सीट से शुरू हुई ये जर्नी 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुंच गई। फिर आया एक और टर्निंग पॉइंट, शार्क टैंक इंडिया। नेशनल टेलीविजन पर खड़े दिलकुश कुमार के सामने देश के एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स बैठे थे। सिचुएशन इंटिमिडेटिंग हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंटली 50 लाख रुपए के बदले 5% इक्विटी की डिमांड रखी। उन्होंने अपनी जर्नी बताई, अपना मॉडल एक्सप्लेन किया और अपना विजन शेयर किया। उनके पास कॉर्पोरेट पॉलिश नहीं थी, लेकिन उनके पास ऑथेंटिसिटी थी।
उन्होंने प्रॉब्लम को जिया था, इसीलिए सॉल्यूशन भी प्रैक्टिकल था। शार्क्स उनकी क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन से इंप्रेस हुए और उन्हें इन्वेस्टमेंट मिला। दिलकुश कुमार की ये कहानी बताती है कि सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभी जीत उसकी होती है जो हार नहीं मानता। मार्केट को समझना, प्रॉब्लम को डीपली फील करना और रिस्क लेने की हिम्मत रखना, ये क्वालिटीज किसी क्लासरूम में नहीं सिखाई जाती। आज जब लोग उनकी सक्सेस देखते हैं तो उन्हें 400 करोड़ रुपए का नंबर दिखता है, लेकिन उस नंबर के पीछे वो लाइन में खड़ा लड़का है जिसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं मिली थी। वो ऑटो ड्राइवर है जिसे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। अगर आप भी स्ट्रगल फेज में हैं तो याद रखिए कि रिजेक्शन अक्सर रीडायरेक्शन होता है। हो सकता है आप जिस दरवाजे पर नॉक कर रहे हैं वो आपके लिए बना ही ना हो, शायद आपको अपना दरवाजा खुद बनाना हो। ऐसे ही ग्राउंडेड और रियल कहानियों के लिए स्टोरी वाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर दास अनामिका। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ जो शायद आपको अपना अगला कदम लेने की हिम्मत दे।